एक बार की बात है, एक गरीब लड़की टीना व उसकी माँ शांति सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ शांति दुकान वाले के पास पहुँची और उससे कहने लगी, भैया, हम आज ही उदयपुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं, जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर शांति कहने लगी, भैया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगी। बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि टीना के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू, पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। शांति की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने शांति की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसके लिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला शांति व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी शांति को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी टीना मेरी बेटी सुमन से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन शांति रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी टीना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। शांति भागकर वहां जाती है तो देखती है टीना ने सुमन की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और शांति व टीना को डांटने लगती है। वह कहती है, शांति, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुमन की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन सुमन की उस फ्रॉक को टीना को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से से चली जाती है। एक दिन मालकिन व शांति पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती है और टीना व सुमन घर पर अकेली रह जाती है। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती है कि अचानक सुमन को चक्कर आ जाते हैं और सुमन बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही टीना की नज़र सुमन पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास जाती है। टीना सुमन के ऊपर पानी की बूंदें डालती है, जिससे उसे होश आ जाए, पर सुमन अपनी आंखें नहीं खोलती। टीना घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है
कि देखो सुमन को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठ नहीं रही है। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह सुमन की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और सुमन को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व शांति भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। सुमन की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। सुमन की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से सुमन को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर टीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह टीना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर सुमन के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और टीना व सुमन को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे शांति की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब टीना और सुमन सारा समय साथ खेलते रहते थे। इसी प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए।